नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि वेल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 34वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। मृणाल सूत्रम निज वल्लभाया समुत्सु कश्चाटुषु चक्रवाकः अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्र भ्रांतिव चंचु स्थित मा चकर्ष। निज वल्लभाया अर्थात अपनी प्रियतमा चक्रवाली के, चाटुषु समुत्सुकः चाटुकार पूर्ण वचनों के सुनने के लिए, समुत्सुकः अत्यंत उत्कंठित, चक्रवाक चंचु स्थितम चौंच में स्थित, मृणाल सूत्रम कमलनाल के धागे को, अन्योन्य विश्लेषण यंत्र कमल दंड के धागे को, आपसी वियोग के यंत्र के धागे के भ्रम से, सूत्र भ्रांत्या परस्पर वियोग के यंत्र के सूत्र की आशंका से, इव आचकर्षे मानो खींच रहा था। अपनी प्रिया अर्थात चकवी, निज वल्लभाया अपनी प्रियतमा, अपनी प्रिया चकवी के, चाटुषु चाटुकार पूर्ण प्रिय वचनों को सुनने के लिए, समुत्सुकः उत्सुक चकवा, चंचु स्थितम चौच में जो संलग्न, मृणाल सूत्रम कमलदंड के धागे को, अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्र आपसी वियोग के यंत्र के धागे के भ्रम से मानो खींच रहा था। भावार्थ यह है कि संपूर्ण रात्रि के समय चकवा चकवी वियोग अवस्था में संत्रस्त रहते हैं। उसके पश्चात प्रातःकाल होते ही चकवा ने अपनी प्रियतमा चकवी से कुछ प्रिय वचनों के सुनने की उत्कट इच्छा की। अतः उस चकवी के चोंच के अग्रभाग में जो एक कमलदंड लगा हुआ था, वही मानो उसके वियोग का वास्तविक यांत्रिक सूत्र था। अतः इसी भावना से कि हम दोनों का भविष्य में पुनः कभी पारस्परिक वियोग न हो, इसलिए उस वियोग के यांत्रिक सूत्र के उखाड़ने के लिए चकवा प्रयास करता हुआ उसे यथाशक्ति अपनी चोंच से खींच रहा था। कवि की उस कल्पना का अभिप्राय है कि चकवा ने मृणाल सूत्र को आपसी प्रेमलाप में बाधक समझा। मृणाल सूत्रम, इस समस्त पद का विग्रह होगा मृणालस्य सूत्रम। निज वल्लभाया, निजाश्चासौ वल्लभा तस्याः कर्मधारय समास है। चंचु स्थितम चंचवः स्थितम सप्तमी तत्पुरुष समास। अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्रम, अन्योन्यस्य विश्लेषण तस्य यंत्रम तस्य सूत्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है। आचकर्ष आंग उपसर्ग है। कृष धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत पद्य में चकवा चकवी का स्वाभाविक वर्णन किए जाने से स्वभावोक्ति नामक अलंकार परिलक्षित होता है। यहाँ पे
संभावनम अथोत्प्रेक्षा इत्यादि लक्षण से उत्प्रेक्षा अलंकार सूचित होता है, क्योंकि उपमान यंत्र सूत्र में पारस्परिक वियोग रूप उपमेय की कल्पना की गई है। पक्षियों का संयोग श्रृंगार वर्णित होने से श्रृंगार रसाभास भी ज्ञात होता है। अब आगे 35वां श्लोक है। आरक्त मर्घार्पण तत्पराणां सिद्धांगनानामिव कुंकुमेन बिंबम दधे बिंबफल प्रतिष्ठां राजीविनी जीवित वल्लभस्य। अर्घार्पण तत्पराणां, पूजार्घ यानी जल देने के लिए तत्पर संलग्न, सिद्धांगनानाम सिद्धों की स्त्रियों के, कुंकुमेन केसर से, इव मानो, आरक्तम पूर्णतः रक्त लाल हुए, राजीविनी जी जीवित वल्लभस्य कमलिनी के प्राण प्रिय सूर्य का बिंबम मंडल बिंब फल प्रतिष्ठा बिंबा के फल की समानता को दधे धारण किया। अर्घ अर्पण तत्परानाम, पूजा के निमित्त सूर्य को अर्घ देने में संलग्न हुई। कौन है संलग्न? सिद्धांगनामी, सिद्धों की स्त्रियों के, कुंकुमेन केसर से पूर्णतः लाल कांति वाले, राजीविनी जीवित वल्लभस्य कमलिनी के जीवननाथ सूर्य का मंडल, बिंबम बिंबा फल के सदृश, बिंब फलम प्रतिष्ठाम जो बिंबा फल के सादृश्य को धारण करने लगा, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा सब जगह छा गई, अथवा सूर्योदय का यहाँ पे स्वाभाविक दृश्य दिखलाई देने लगा। भावार्थ है कि प्रातःकाल में सिद्धों की स्त्रियां सूर्य के लिए अर्घ्य या जल देती थी अथवा उसकी पूजा कर रही थी। तब पूजा के निमित्त जो जल सूर्य को दिया गया वह केसर से मिश्रित होने के कारण चारों ओर से लाल कांति वाला प्रतीत हो रहा था, जिससे कमलिनी को जीवन शक्ति प्राप्त होती है। उस सूर्य देव का मंडल उदय होते समय बिंबा फल की कांति के समान दृष्टिगोचर होने लगा था। अर्घ्य अर्पण तत्पराणाम, इस समस्त पद का विग्रह है अर्घस्य अर्पणेन तत्परास्तासाम, तत्पुरुष समास है, सिद्धांगनानाम सिद्धानाम अंगनास्तासाम। राजीविनी जीवित वल्लभस्य, राजीविन्यः जीवित वल्लभस्तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। वाचक शब्द इव है। स्वभावोक्ति अलंकार भी द्योतित हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा स्वाभाविक रूप से वर्णित है। सूर्य बिंब को बिंबा फल की समता धारण करने का कारण केसर मिश्रित अर्घ्य निर्देशित किया गया है, इसलिए यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार की भी सूचना प्राप्त होती है। यहाँ सूर्य मंडल के लिए बिंबा फल का निदर्शन दिया गया है, अतः निदर्शना अलंकार भी
माना जा सकता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।